हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो में जो मैच की बात कर रहे थे, पेपर 2 के मैच की बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो मैच देखा था उसमें से कुछ प्रश्न बच गए थे, उसी का चर्चा इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग आते हैं मुद्दा पर और देखते हैं कि पिछले वीडियो से संबंधित आपके स्क्रीन पर क्या प्रश्न आ रहा है। चलिए, तो हम लोगों के स्क्रीन पर 2 प्रश्न आ चुके। पहला प्रश्न कहता है कि संख्या 1 और 4 का क्या निकालना है भाई? गुणोत्तर माध्य निकालना। क्या निकालना है? गुणोत्तर माध्य। तो हम लोग गुणोत्तर माध्य जो निकालते हैं उसमें से कहा जाता है कि यदि a तथा b, संख्या a तथा b का यदि आप गुणोत्तर माध्य निकालोगे तो अंडर रूट ए बी कर देना है। क्या कर देना है भाई? अंडर रूट ए बी। अब यहां भी हम लोग देखते हैं कि क्या है, संख्या 1 और 4। क्या है भाई? संख्या 1 और 4। तो क्या करेंगे? 1 गुना 4 इक्वल टू अंडर रूट 4। जब बाहर निकलेगा तो आंसर होगा 2। क्या आंसर होगा भाई? 2 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है? कैसे को डाउट? चलिए, यदि हम लोगों को डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं। यहां तो 2 डिजिट था तो रूट में दोनों को गुना करके और जो निकला बाहर निकाल लिए। यहां कितना डिजिट है भाई? 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो इसमें से भी वही क्रिया करना है। क्या करना है भाई? वही क्रिया। देखते हैं, अंडर रूट सारे अंक को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 3 इंटू 9, मतलब 1 गुना 3 गुना 9 इक्वल टू कितना आया भाई? 27। अब देखो, यहां तो हम लोग 4 का 2 निकाल लिए, यहां कैसे निकालना है? तो याद रखना, अभी तुरंत बताएंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 लाख, 10, 50, 100, जितना भी डिजिट का गुणोत्तर माध्य पूछेगा उतने डिजिट का आप गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं। यहां 2 और 3 क्या बिगाड़ लेगा आपको? आप 1 लाख, 1 करोड़ तक का निकाल सकते हैं। जैसे सुनिए, जितने डिजिट का गुणोत्तर माध्य पूछे सारे डिजिट को आपस में गुना कर लेना, और जितना डिजिट, ध्यान से सुनना, जितना डिजिट प्रश्न में दिया हो उतने का पेयर रूट के अंदर में रखकर निकाल। जैसे यहां देखिएगा कि 2 डिजिट था। कितना डिजिट था भाई? 2 डिजिट। तो 4 को आप रूट में क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2। इस 2 1 में 1 2 निकल चुका। तो 2 का पेयर क्यों लगाए? क्योंकि प्रश्न में 2 डिजिट था। यहां कितना डिजिट है? यहां 3 डिजिट है। तो रूट में कितने में से 1 को निकालेंगे भाई? तो 3 में से 1 को निकालेंगे। तो 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इस 3 में 1 3 को बाहर निकालना है और इसका आंसर आपका 3 ही होगा। क्या आंसर होगा भाई? 3 ही आपका आंसर। तो आप कहोगे कि सर पहला प्रश्न में आप
दो पेयर में एक पेयर को बाहर निकाले और दूसरे प्रश्न में आप तीन पेयर में से एक पेयर को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? तो हमने पहले ही आपको बता चुका है कि जब दो डिजिट हो तो दो पेयर में एक को बाहर निकालना, जब तीन डिजिट हो तो तीन पेयर में से एक को बाहर निकालना, पहले तीनों को गुना कर लेना, उसके बाद तीन तीन पेयर करके बाहर निकालना। और यदि यहां पर चार डिजिट हो तो चार पेयर में से एक को बाहर निकालना, पांच डिजिट हो तो पांच पेयर में से एक को बाहर निकालना, यदि 1 करोड़ डिजिट हो तो 1 करोड़ का पेयर करके एक को बाहर निकालना। जितना भी आपको पूछा जाएगा उतने सारे डिजिट को गुना कर लेना और उतने का पेयर लगा करके बाहर निकालने का काम करना, और वही होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो वही बताना, इस प्रश्न को समझने में कहीं से किसी को किसी भी प्रकार से डाउट है? अब हम लोगों ने इस टाइप नंबर 1 में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और गुणोत्तर माध्य निकालना सीख चुके हैं, जो कि बहुत ही आसान निकालना है। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में इतने आसान प्रश्न प्रत्येक बार पूछे जाते हैं? तो भाई अभी हम लोगों ने जो दोनों वीडियो में पिछला और अभी तक जो प्रश्न देखे हैं, इनमें से सारे प्रश्न इजी टाइप के, और आगे भी प्रश्न आप लोगों को इजी ही लगेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा वह माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर का संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको आप मिसलेनियस कह सकते हो। एक ही प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा और उसी प्रश्न में से आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों का चारों निकालने के लिए कह सकता है। एक ही प्रश्न में चारों का यूज करने की बारी आ सकती है। उसी प्रकार से आप लोगों को आपके संस्करण में प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं और देखते हैं कि आगे आप लोगों के संस्करण पर क्या प्रश्न आ रहा है। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि आगे का प्रश्न हम लोगों के संस्करण पर आ चुका है, और वह प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि संख्या 3, 4, 3, 5, 3, 0, 6 के माध्यिका, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर का माध्य निकालें। ध्यान से देखना, प्रश्न एक ही आपका है। क्या है भाई, प्रश्न आपका एक ही है, लेकिन 1, 2, 3, 4 मतलब 4 का 4 प्रश्न पूछ दिया। और इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर आप लोगों को आपके संस्करण पर मिलेंगे। कहां? तो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो एकदम मत घबराना है, क्योंकि हम लोग सारे माध्य, बहुलक, परिसर और माध्य को निकालना सीख चुके हैं पहले से। तो क्या करेंगे भाई? तो कह रहा है, ध्यान से सुनना, प्रश्न को समझने में बच्चा डाउट करता है। कह रहा है कि इसका माध्यिका, बहुलक तथा परिसर, यह तीनों पहले निकाल लीजिए, फिर उस तीनों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि पहले माध्यिका, बहुलक और परिसर निकाल लीजिए, फिर उसका क्या निकालिए भाई? माध्य निकालिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लें? तो सबसे आसान है, पहले परिसर निकाल।
क्या है भाई? परिसर। परिसर में हम लोग जानते हैं कि सबसे उच्चतम सीमा और सबसे न्यूनतम सीमा का अंतर होता है। तो दिए हुए डजट में सबसे बड़ा 6 और सबसे छोटा 0 है, तो 6 माइनस 0 बराबर 6। ठीक है। उसके बाद कहता है बहुलक। क्या कहता है भाई? बहुलक कहता है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? जिसकी बारंबारता ज्यादा हो वही कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है भाई? बहुलक। तो हम लोग देख रहे हैं, देखने से पता चलता है कि बारंबारता किसकी ज्यादा है? तो 3 का ज्यादा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा भाई? 3। क्या हो जाएगा? 3। अब हम लोग निकालेंगे क्या? माध्यिका। तो माध्यिका को निकालने में आप लोगों को बताया गया था कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद, क्या? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला होगा वही कहलाता है माध्यिका। क्या कहलाता है भाई? माध्यिका। तो आइए हम लोग देखते हैं कि होता है क्या। तो यहां लिख लेते हैं माध्यिका और यहां सजा लेते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा भाई? 0। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3। फिर क्या आ जाएगा? 3। फिर क्या आ जाएगा? 3। ध्यान से देखिएगा, 0 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? 4। फिर क्या आएगा? 5। फिर क्या आएगा? 6। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट यहां है। यहां हम लोगों ने आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने का काम कर लेंगे। सही। अब डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग करेंगे क्या? 3 3 का पेयर लगाएंगे। 3 3 6 हो गया। बीच वाला डिजिट क्या बचा? 3 बचा। तो यही क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? माध्यिका। अर्थात आपका माध्यिका कितना आ चुका? तो माध्यिका आ चुका है 3। क्या आ चुका है भाई? माध्यिका आ चुका है 3। क्या किए? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला आया उसी को कहते हैं माध्यिका, और माध्यिका आ गया 3। अब कह रहा है कि माध्यिका, बहुलक और परिसर, इस तीनों का माध्य निकालें, ना कि इसका माध्य। तो अब हम लोग जो माध्य निकालने की क्रिया करेंगे वह 6, 3 और 3 का माध्य निकालेंगे। तो क्या करेंगे माध्य निकालने के क्रम में भाई? माध्य बराबर 6 + 3 + 3 / 3। क्या करेंगे? 6 + 3 + 3 / 3। तो 6 3 9 3 12। 12 / 3 कितना आ जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 4। क्या होगा आंसर भाई? तो आंसर आपका हो जाएगा 4। तो बताना, इस प्रश्न को समझने में कहीं से किसी को किसी भी प्रकार से डाउट है? यूं तो इस माध्यमालिका बहुलक में बहुतों ढेर सारे तरीके से प्रश्न बनते हैं और बहुतों ढेर सारे प्रश्नों को हम बता भी सकते हैं, लेकिन यहां पर बात उसी प्रश्न का किया जाएगा जो आपको सीटीटी के लेवल में पूछा जाएगा, पूछने की संभावना है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यदि हम लोग इस प्रश्न को देख लिए तो इसी पर आधारित एक प्रश्न को और देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं
कि हम लोगों के स्क्रीन पर जो प्रश्न आ चुका है वह क्या कहता है। तो भाई वह कह रहा है कि संख्या 3, 4, 3, 5, 6, 7, 1 के माध्यिका, बहुलक तथा परिसर का क्या निकाले भाई, योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ठीक है, तो फिर हम लोगों को पता है क्या करना है, तो वही तरीका अलग अलग निकालिए और सारे डजट को जोड़ दीजिए, वही आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हम लोग परिसर को निकाल लेते हैं। परिसर बराबर जानते हैं कि सबसे बड़ा डजट क्या है भाई, 7, और सबसे छोटा डजट मतलब 7 - 1 बराबर 6। क्या होगा, 7 - 1 बराबर 6। उसके बाद हम लोगों को कह रहा है बहुलक निकालें, तो भाई बहुलक क्या होगा, 1 बार 7, 1 बार 6, 1 बार 5, 1 बार 4, 1 बार, अर्थात 3 2 बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। अब हम लोग कहां अटके हैं, तो अटके हैं माध्यिका पर। तो माध्यिका के बारे में हम लोगों को पता है कि या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला होगा वही क्या कहलाएगा भाई, माध्यिका कहलाएगा। तो सजा लेते हैं, आइए, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, यही डजट है। तो भाई अब हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल डेजर्ट जो है 7 है। 3 इधर से 3 इधर से, अर्थात माध्यिका क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। यही कहलाएगा माध्यिका। क्या कहलाएगा भाई, माध्यिका। अब आते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, सारे डजट का योग पूछता है। तो क्या करेंगे, आइए जोड़ लेते हैं, 6 + 3 और +4, 6 3 9 4, आंसर आपका 13 हो जाएगा। क्या आंसर होगा भाई, आपका आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो बताना इस प्रश्न को समझने में कहीं से किसी को किसी भी प्रकार से डाउट है। चलिए, यदि डाउट नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि इस से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा वह आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, अगले दिन आप लोगों को इस सारे जो भी प्रश्न बताया गया है इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर बताया गया है आप लोगों को बहुतों ढेर सारे प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को पीडीएफ में सारे प्रश्न का जिक्र किया गया है। जो प्रश्न नहीं बनेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जो प्रश्न मिलेगा उसमें से यहां के ग्रुप का नंबर दिया गया है और उसी ग्रुप में आप लोग अपने प्रॉब्लम को देकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। देखते हैं अगला वीडियो क्या होता है। ठीक है, तो भाई जाते जाते यदि आप लोगों को समझाने का तरीका ठीक हुआ होगा या लगा होगा और यदि समझ आ गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो लोग नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। घर पर आराम से इस कोरोना वायरस में रहकर पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।